करो यार, कितनी बार बोलना। पर नहीं, दिमाग ही कहाँ रहते हैं आप लोगों के। हरी अप हरी अप। It consists of two coils namely primary and secondary. Primary and secondary coil bound on soft iron core. In case of step-up transformer, primary coil is made up of thick copper wire having less number of turns while secondary coil is made up of thin copper wire having large number of turns. While in case of step down transformer, primary coil consists of thin copper wire having large number of turns while secondary coil consists thick wire having small number of turns. ठीक है, स्टेप अप स्टेप डाउन। स्टेप अप में क्या है, प्राइमरी कॉइल जो है वो मोटी तार से बनी होगी। ठीक है, कौन सी? प्राइमरी कॉइल मोटी तार से बनी होगी और नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगी वो लेस होंगी। और सेकेंडरी कॉइल पतली तार से बनी होगी और नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगी? लार्ज होगी। स्टेप डाउन में उल्टा है, प्राइमरी कॉइल पतली तार से बनी होगी,
नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगी, और सेकेंडरी कॉइल मोटी तार से बनी होगी और नंबर ऑफ टर्न्स लेस होंगे। क्लियर हुआ? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, दोनों में डिफरेंस ये है, कंस्ट्रक्शन के अंदर हम एक ही ट्रांसफार्मर को स्टेप अप स्टेप डाउन यूज कर सकते हैं, कनेक्शन उल्टे करके, कनेक्शंस उल्टे करके, पर आपने याद रखना है स्टेप अप प्राइमरी कॉइल थिक वायर लेस नंबर ऑफ टर्न्स, सेकेंडरी कॉइल थिन वायर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, स्टेप डाउन प्राइमरी कॉइल थिन वायर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, सेकेंडरी कॉइल थिक वायर लेस नंबर ऑफ टर्न। जो थिक होगी उसकी नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगी, जो थिन होगी उसकी नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगी। वर्किंग, when current passes through the primary coil, then due to self induction an EMF is produced in primary coil, which is given by कहां से है? फैराडे लॉ से, फैराडे सेकंड लॉ। where EP is EMF produced and NP is number of turns of primary coil. Similarly रहने दो। Due to mutual induction, EMF induced in the secondary coil it is ES minus NS d phi by dt। हमने बात की थी इसमें से करंट पास होगा, इसमें सेल्फ इंडक्शन होगा, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, जो करंट प्रोड्यूस करेगी, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, जिसके कारण सेकेंडरी कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन। इसमें भी करंट प्रोड्यूस होगा, जो करंट हमें कहां मिलेगा? इस आउटपुट में मिलेगा। ठीक है, तो हम करंट की बात नहीं कर रहे, हम इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हुई, कौन सी आई? जो पहले वाली ईपी, इसमें हुई ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन। इसमें प्रोड्यूस होगी ई एस, इसमें प्रोड्यूस होगी ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन। अकेली कॉइल है तो सेल्फ इंडक्शन होगा, दो कॉइल्स आ जाएंगी तो एक में सेल्फ और दूसरे में म्यूचुअल।
आपके पास 2 इक्वेशंस आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को 1 एंड 2, 1 को डिवाइड कर दो 2 से, या 2 को डिवाइड कर दो 1 से। माइनस से माइनस कट गया d5 बाई dt से, तो यहां से यू विल गेट ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी। यहां से हमें क्लियर हो रहा है कि जो ईएमएफ है सेकेंडरी कॉइल के अंदर और प्राइमरी कॉइल की ईएमएफ की रेशियो जो वो नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करेगी, बाकी किसी चीज की, कि कौन सी तार की नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है। ठीक है, इसको मान लो आप K, where K is called transformation ratio। For step up transformer, अब हमने किया स्टेप अप में इसकी नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो ज्यादा होते हैं, किसकी, और इसकी कम होती हैं। तो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में क्या होगा, NS number of turns of secondary coil are greater than number of turns of primary coil। अगर ऐसा है therefore होगा ये ज्यादा तो ये ज्यादा, ये कम तो ये कम। अगर एनएस एनपी से ज्यादा तो ईएस ईपी से ज्यादा होगा। Hence output voltage will be greater than input voltage। Now in step down transformer, number of turns of secondary coil are less than number of turns of primary coil, therefore ES is less than EP। Hence output voltage is lesser than input voltage। इनपुट जो प्राइमरी कॉइल को दे रहे हैं, आउटपुट जो सेकेंडरी कॉइल से ले रहे हैं। नेक्स्ट है एनर्जी लॉसेज इन ट्रांसफार्मर। Number 1,
Since wire used in transformer possesses resistance which causes production of heat. अब ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आपने पढ़ा था, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, कि कोई भी वायर है जिसकी रेजिस्टेंस R है, जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है कितने टाइम T के लिए, तो उसमें इतनी हीट प्रोड्यूस होगी। तो जब कोई भी वायर है जिसके पास कुछ रेजिस्टेंस होगी, उसमें से हम करंट पास करेंगे किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो उसमें हीट डेफिनेटली प्रोड्यूस होगी, जो कि एक तरह का एनर्जी लॉस है। जो कि क्या है समर्थ राणा, क्या है एनर्जी लॉस।